अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम आ गए हैं कराची की मशहूर मारूफ टिम्बर मार्केट में। ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में एक अच्छा खासा इजाफा करती है और कराची की अगर हम बात करें तो कराची की टिम्बर मार्केट पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल सप्लाई होता है, यहाँ से माल जाता है। सैकड़ों की तादाद में गोदाम हैं, उसके पैरेलल सैकड़ों की तादाद में उनके कारखाने बने हुए हैं। हम बारहा जो टिम्बर मार्केट में गोदाम मालिकान हैं उनसे बात करते रहे हैं, जो कि लकड़ी को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं। मगर जो कारखाने वाले होते हैं, जिनमें छोटे छोटे कारखाने वाले भी हैं और बड़े कारखाने वाले भी हैं, इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है। हमें आज टिम्बर मार्केट में जो कारखाने वाले हैं, 450 से ज़ायद कारखाने हैं, उन्होंने न्यूज़ नाइट की टीम को मदऊ किया है और वो कारखाने वालों की क्या कहानी है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। क्या बता रहे थे अभी आप इनको काम के हवाले से? काम यही नहीं, बैठे हैं और क्या हवाले से बता रहे। सुबह से शाम तक बैठे होते हैं। हाँ। कभी भाड़ा लगता है, कभी नहीं लगते हैं। अच्छा, तो कितने कब आ जाते हैं यहाँ पर? सुबह कितने बजे आए? सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के और अल्लाह के हुक्म से कुरान का तिलावत करके आता है, इधर रोज़ी के लिए बैठते हैं। लेकिन रोज़ी आएगी तो ले जाएंगे, रोज़ी ही नहीं है तो क्या ले जाएंगे। तो ये रोज़ी क्यों नहीं है? क्या हो गया? ये सेठों के पास काम नहीं है क्या? ये फैसले तो अल्लाह के हैं। नहीं, हम लोगों सेठों के पास काम है, काम नहीं है ना। का रोजगार हो मार्केट में तो फिर काम चलेगा ना। रोजगार ही नहीं है तो कैसे चलेगा। सुजुकी अपनी है? सुजुकी तो अल्लाह का शुक्र है अपनी है। अच्छा, तो कितना खर्चा निकालती मांगती है गाड़ी? भाई गाड़ी चलेगी तो खर्चा निकालेगी, खड़ी तो कुछ भी नहीं मांगती है। अच्छा, तो ये कब से, ये मंदी कब से चल रही है काम भाई के इसका अंदर? तो कम से कम कोरोना के बाद हम लोगों ने पेट भर के खाना नहीं खाया भाई। अच्छा, कोरोना के बाद पेट भर के हम लोगों ने कोई खाना नहीं खाया, जो सच बोलें। एक दिन भाड़ा लगता है, 3 दिन खड़े होते हैं और भाड़ा लेके जाते हैं रोड पे तो पुलिस वाला बोलता है कि भाई हम लोगों को ज़रूर पैसे दियो, नहीं देता है तो चालान लो। भाई थोड़ा माल हो, ज़्यादा हो, चाहे 1000 का भाड़ा हो चाहे 500 का हो, वो नहीं छोड़ते भाई। भाड़ा आपका, दिहाड़ी उनकी? यही मसला है ना, और क्या। हाँ। कितने ले लेता है? 100 200? 200 तो लेने को छोड़ो, बोलते हैं कि छोटा चालान 1050 का है। अच्छा, फिर मानेगा कितने में? मानते किधर है, नहीं करके दे देते हैं। नहीं, चालान के अलावा? चालान के अलावा तो फिर पैसे दो उसको पास, 100 दो 200 दो, फिर जान छूटते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते ना, क्या कर। एक दिन की दिहाड़ी में अगर एक दिन भाड़ा लगता है, जैसे यहाँ टिम्बर मार्केट से मिसाल के तौर पे क्लिफ्टन जाना है, कितनी बचत हो जाएगी उसके अंदर? उसमें 400-500 रुपये बचते हैं। 400-500 में 100-200 वो ले लेता है, तो 200-300 रुपये से बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को रोज़ी बचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक दिन की दिहाड़ी से तो, एक दिहाड़ी से तो काम नहीं बनेगा। एक भाड़े से ही काम नहीं बनता है तो ज़्यादा क्या बनेगा। एक भाड़े में क्या बनता है, गाड़ी का पेट्रोल डालो, ऑयल डालो, पुलिस को दो, अपना दोपहर का रोटी खाओ, गुजारा करो, तो दाल भी खाओ तो भी 300 रुपये लगते हैं। तो भी 300 रुपये लगते हैं। अच्छा जनाब, ये टिम्बर मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको रोड के ऊपर बहुत सारी सुजुकी और दीगर गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो कि लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं। जो भी ऑर्डर आता है वो ये गाड़ियाँ लेकर क्लाइंट के पास जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। ये भी बाकायदा एक बड़ा इनका डिपार्टमेंट है। बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं और बड़े पुराने भी हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे 30-30 साल से भी लोग काम कर रहे हैं इसी लाइन में। ऐसा ही है? आप काम कर रहे हैं अभी? अब रिटायरमेंट ले लिए? अभी हम रिटायर है। अच्छा, कितना अर्सा काम किया? 35 साल। 35 साल काम किया आपने? सुजुकी चलाते थे? अपनी थी गाड़ी? तो कब छोड़ा है काम? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जब आपने छोड़ा था तब हालात कैसे थे और आज कैसे हैं? वो सब हालात सही थे और अभी तो अल्लाह का शुक्र है, यही है ना यार, बच्चे बैठे हुए हैं और दुआएं दे रहे सबको। अच्छा, अच्छा, जब इस तरह का आपका और ये जो कारखाने वाले इनका पुराना साथ है ना, बहुत सारे लोग आपके सामने ही सेठ बने होंगे, तो जब वो देखते हैं कि जनाब इनका काम अभी मंदी चल रही है, कोई सपोर्ट करते हैं किसी किस्म की? सपोर्ट तो ये करता है कि कभी किसी दुकानदार के पास बाढ़ आते तो अपने बाकी बंदे को बुला लेते और बाकी जो है ना, जो हमारे जैसा होते तो बैठे रहते। तुम्हारे जैसा नहीं, हमारे जैसा सपोर्ट नहीं करते? बस अल्लाह की सपोर्ट चाहिए हमें, किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारा यकीन उस पर, वो हमारा को पैदा किया, वो रोज़ी देगा। अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज़्यादा हो, देगा इंशाल्लाह, हलाल का देगा। ठीक। हमारी ये बोलेगी। अच्छा, कितने की आती है गाड़ी? ये आती है 30 लाख रुपए की।
30 लाख रुपए की। आप तो पैसे वाले आदमी हैं, इसका मतलब है आपने आदमी शायद बात है, वो खरीदा पैसे है। वाले आदमी है, 30 लाख के लिए, मगर कोई फायदा थोड़ी है। इससे बेहतर तो घर जाके वीडियो वो अच्छा है। एक दफ़ा की भाड़े में कितनी दिहाड़ी निकालती है गाड़ी? एक भाड़े में निकालती है 2000 रुपये दिहाड़ी निकालती है, उसमें से 1500 पुलिस वालों को रास्ते में दे के आ जाओ, 500 घर ले जाओ। 1500 तो नहीं लेते। 1000 का चलान है, 1050 ले रहे हैं। अच्छा, लाजमी होता है? लाजमी है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जब बाहर निकलना चालान होना है। बिल्कुल होना है। तो अभी काम कैसा है? ये 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूसरी गाड़ी लगाना चाहोगे अगर इन्वेस्टमेंट आती है? हम तो सोच रहे हैं कि ये भी कोई ठेके पे ले ले हमारे से और घर जाके बैठ जाए, वो अच्छा है। वो अच्छा है। काम नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत ये हिसाब कर कितना है थोड़ा बहुत? गुजारे ये हाँ, अच्छा जनाब, काम है या नहीं है ये तो हम ज़रा जो कारखानों के मालिक हैं उनसे भी पूछेंगे। ये लोडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनकी अपनी कुछ परेशानियाँ हैं और इस हवाले से भी हम बात करें। ज़रा जो दुकानदार हैं, कारखाने वाले हैं, उनसे भी बात करें। कितने बजे सुबह खुल जाता है कारखाना? 9 बजे। 9 बजे खुल जाता है। अच्छा, और फिर बंद कितने बजे होता है? मगरिब तक बंद, मतलब कोई 8-9 घंटे? 6-7 बजे बंद। 6-7 बजे 9 घंटे चलता है कारखाना। इस 9 घंटे में बिजली कितने घंटे नहीं होती? यार ये इतना इलम नहीं है। 9:30 बजे लाइट आती है। हाँ, और फिर उसके बाद 11 बजे लाइट चली जाती है। ठीक है। फिर 2 बजे लाइट आती है, 6 बजे चली जाती 2 बजे लाइट आती है, 6 बजे चली जाती है। मतलब आपको 3-4 घंटे जो है वो लाइट नहीं मिलता है। ये मशीन ये सारे लाइट से ही चलते हैं। सब लाइट से चलता है। तो जब 4 घंटे, 9 में से 4 घंटे मशीन नहीं चलेगा फिर तो हाथ तो से काम। हाथ से काम करता है। सारा काम तो हाथ से नहीं हो सकता ना। हाँ, मशीन का काम होता है, वो रुक जाता है। तो फिर वो ऑर्डर डिले नहीं हो जाता है? तो जाहिर सी बात है, फिर हाँ, डिले हो जाएंगे ऑर्डर। देर हो जाती होगी ना भाई। देर हो आज ऑर्डर देना है, अगर आज लाइट चली गई तो ऑर्डर आज तो नहीं कंप्लीट होगा। नहीं होता है। तो अगर ये लाइट आपको पूरा 9 घंटे मिले, सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक, फिर काम जल्दी हो जाएगा। काम ज़्यादा भी हो जाएगा। हाँ, फिर जल्दी। अभी मार्केट कैसी है, काम है कैसा? बस मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है काम? नहीं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है जनाब। ये कारखाने जो बने हुए हैं, लाजमी सी बात है, ये टिम्बर मार्केट है, यहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं जिस पर लकड़ी कटती है, तराशी जाती है, मुख्तलिफ़ कामों में आती हैं वो मशीन्स। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब बिजली की अदम फराहमी की वजह से बंद पड़ी होती हैं मशीनें, अक्सर औकात बंद पड़ी होती है। दीगर दुकानों पे तो यूपीएस बैटरियां लगी होती हैं, आपके पास यूपीएस बैटरी से काम चलता है? नहीं, यूपीएस बैटरी से तो नहीं चलता। ये तो नहीं चल सकती मशीन। तो फिर बिजली कितने घंटे आ रही है इस वक्त? यानी सेटिंग ये है हाँ। कि सुबह जो है ना 9:30 बजे आती है, आ गई। फिर उसके बाद 11 बजे चली जाती है, ठीक है। फिर 2 बजे आती है। मतलब 11 से 2-3 घंटा ये हो गया। जी। और फिर उसके बाद जो है ना 11 बजे से 2 बजे आती है ये, ठीक फिर है। 2 बजे से 6 बजे तक रहती है लाइट। 4 घंटे रहती है। फिर उसके बाद जो है ना 6 बजे लाइट जाती है, फिर रात को 9:30 बजे आती है। मतलब 6.5 घंटे की लोड शेडिंग, सुबह 9 से रात 9 तक 6.5 घंटे की लोड शेडिंग है। बस फिर ये है कि तो फिर अगर कोई काम बचता है तो फिर रात को जो है लाइट आती है 9:30 बजे, फिर 12-12, 1-1 बजे तक करना पड़ता है फिर मजदूरी का काम। वरना ये बंद होने का टाइम क्या है कारखाना? 6-6:30 बजे के बाद बंद हो पर जाए। लाइट की वजह से 10, 11, 12 बजे तक भी फिर बैठना पड़ता है, करना पड़ता है हमको तो ऑर्डर डिले ना हो जाए। कि एक मजदूरी पे काम लिया आपने, मुझे काम दिया हाँ। तो हमने आपको जो है ना अपने टाइम पे काम देना है बस ये। उसे नहीं पता कि आपके पास बिजली है या हाँ, नहीं है। ये नहीं, ग्राहक नहीं जानता कि लाइट है कि नहीं है। तो फिर ये आपका मजदूर कैसे रुकता होगा? उसकी तो बस एक ये- टाइमिंग है ना। भाई वो तो असल में मजदूर बाहर के नहीं रखे, घर के बच्चे हैं ना, तो इस वजह से वो वो भी ठहरे। परेशानी समझते हैं। बस फिर हाँ। ऐसा ही हिसाब किताब है, बाहर का तो हिसाब किताब नहीं रहेगा। सुबह 6 बजे जाती है, 9:30 बजे आती है। हाँ, यही बता रहे हैं। हाँ, ठीक है अख्तर भाई। 9:30 बजे आके फिर 11 बजे चली जाती है। फिर 2 बजे आती है, हाँ। 6:30 बजे 6 बजे चली जाती है। फिर उसके बाद 9:30 बजे का टाइम है। बस ये भी आप अंदाजा लगा लो कि नहीं, अच्छा अगर ये चलें बिजली का मसला हल हो जाए, जी जी जितने घंटे अगर सुबह 9 से शाम 6 तक आपके कारखाने का टाइम है, पूरे आपको वक्त में बिजली मिले, काम का प्रोग्रेस कितना बढ़ सकता है? काम में कुछ बेहतरी आएगी या मार्केट फिर भी ठंडी है? मार्केट फिर भी ठंडी है भाईजान। कारोबार का हालात देख लो आप, यहाँ खड़े होकर नजर मार लो, पूरी मार्केट सन्नाटे लगेगा। अल्लाह के आसरे में बैठे हुए लोग। और हम कितना लोग अरसा हो गया आपको यहाँ पर?
ये 1955 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 1955 से। इस काम में भी? नहीं, इस काम में तो बड़े करते थे, फिर बड़े तो गुजर के फोत हो गए, अभी उनकी जगह पे हम लोग आए हैं। आपको कितना अर्सा हो गया? 30 साल 25 साल हो गए यहाँ पर 1955 से बड़े इधर, और इस काम में? मेरे काम में तकरीबन 25-30 साल का टाइम हो। 25-30 साल? उससे पहले आपके बड़े कर रहे थे? बड़े कर यही लकड़ी का काम? यही लकड़ी का काम। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आए। ये मार्केट में मंदी कब से है? कितने साल हो गए? 2 साल 4 ये साल? जब से ये इलेक्शन हुए ना, उसी वक्त से ये हालात चल रहे हैं। बस अल्लाह के आसरे में बैठे हुए। हाँ। एक दिन काम होता है, एक दिन बैठे रहते, एक दिन काम होता है, एक दिन बैठे रहते। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का ये नहीं पूछो आप, कितना आ रहा है? ये नहीं पूछो आप। पहले 2-2.5 हज़ार रुपये आ रहा था, अभी 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपया। अच्छा। काम इतना होने का नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद बिल इतने आ रहे हैं। अच्छा, बिल कितना आ रहा है बिजली का सर? अंदाजन एवरेज कितना आ ये जाता जो है? है ना 10 से 15 हज़ार रुपये का टारगेट है। 10 से 15 हज़ार रुपए का शायद एक पंखा है और एक छोटी मशीन है। ऐसे ही 10-15 हज़ार बिल आ रहा है या कम आता है? कितना बिल है? नहीं आता। अगर काम में मुतवाटर चले ना तो 20 से 25 हज़ार भी आता है। अच्छा, 20 से 25 हज़ार रुपए? हाँ, काम हो तो। अच्छा, तो अगर नहीं हो तो दुआ क्या करते हैं? काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या दुआ करते हैं फिर? काम तो होना चाहिए। काम होना चाहिए। काम होगा तो सारी चीजें निकल सब जाएंगी। चीज़ें हो जाएंगी। काम है या नहीं है? काम अभी नहीं है, मार्केट में वो नहीं है, ये देख लो हालात। काम इस वक्त नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ नहीं है काम जैसे होना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे दुकानदार बैठे हैं, ऐसे तो नहीं खुली हुई दुकान है? पोजीशन सब देख लो। हाँ ये शेर सारे ये देखो, ये बैठे हुए हैं, हाँ। नहीं है काम। अगर बिजली पूरे घंटे मिल जाए सुबह 9 से शाम 6 तक, तो फिर काम में कितना फ़र्क आ सकता है? ये है कि 19-20 फर्क आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा। चल ठीक है जनाब। सिर्फ बिजली का? नहीं, हाँ। वो बिजली फिर? सफाई नहीं है। जरा ये कैमरा हाँ। मारो ना इधर, हाँ समझे ना। सफाई नहीं है, कारोबार नहीं है, हाँ। समझे ना। लोग अपने दुकानों में से बंदों को निकाल लें। इस हुकूमत ने तो नाक में दम करके रख दिया। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ना सड़कों की ना रोड की। इनको बोलो सुधर जाओ यार, अल्लाह को जवाब देना है, मरने के बाद जवाब देना है। मरने से पहले नहीं जवाब देना, मरने के बाद तो जवाब देना ही देना है। बिजली का मसला बड़ा है या सड़कों का? यार हर चीज का मसला है। अच्छा, देखो, बिजली होगी हाँ। तो माल कटेगा, ठीक है। समझे ना। हाँ। बिजली नहीं होगी तो माल नहीं कटेगा, सब अपनी जगह पे बिजली नहीं है तो काम बंद है। सारे ही काम बंद। हाँ, सही है। समझे ना। हाँ। और रोडों की आप हालत जानते हो, हाँ। समझे ना। ये हमारे व्यापारी खड़े हुए, ग्राहक को टेलीफोन कर रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा यहाँ पर यहाँ पे। कि आने की सही जगह नहीं है। सही जगह ही नहीं है। हाँ। क्या कि बिल कितना है बिजली का? एक एवरेज बिल कितना आता है एक छोटे कारखाने का? कम से कम भी इसका बिल है ना 15 से 20 हज़ार। 25 हज़ार सिंगल फेस का। सिंगल फेस का। सिंगल फेस का, जिसमें एक मशीन लगी होती है? मशीन नहीं, 3 फेस नहीं, सिंगल फेस का। नहीं, मशीन एक- होती है उसमें ना। एक हाँ। एक एसी काम कर रहा है, या एक 2 पंखे चल रहे हैं, एक पानी की मोटर चल रही है। हाँ। उसका बिल मैं अभी ला के बताता हूँ, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये। हाँ कोई सुनाई नहीं है। हाँ। तो इस हवाले से एसी भी जब चलाते हैं कि जब लाइट होती है, 6 घंटे लाइट नहीं होती। जब हम कारोबार पे आते हैं ना तो 6 घंटे लाइट नहीं होती। अगर 6 घंटे लाइट नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? आपके सामने है अच्छा, ना। ये फिर आप लोगों का काम तो ये बैटरी यूपीएस पे भी नहीं चलता है? नहीं, हमारी तो 30 क्योंकि बाकी लोगों ने तो सोलर लगा लिया या यूपीएस लगा लिया। सोलर तो 30 आपके पास हाँ, 30 हाउस पावर की मोटर जो है ना, सोलर हैवी मशीन है ना, इसके लिए तो बिजली ही चाहिए। और दूसरा, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ बनेगा काम? ये बस आप कोशिश करते हैं कि काम बने। का नाम भी पूछ। सर बनेगा? आपको क्या लगता है काम होगा? ये पूछने जो सवाल वो मैं आपसे पूछता हूँ। अल्लाह करे हो जाए भाई। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बिजली चाहिए यार पहले तो बिजली यार का वाली बिजली का ही मसला है, बहुत सबसे खराब मसला यही है बिजली का। बिजली का ही मसला है। 4.5 घंटे हाईलाइट होती है, 4.5 घंटे 10 बजे मार्केट खुलती है, 11 बजे चली जाती है, 2 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है, फिर 9:30 बजे आती है। 9:30 बजे कौन आएगा यहाँ पे? लुटाने थोड़ी आएगा अपने आप को। हाँ, अच्छा, ये मामला भी है। सिक्योरिटी की बात होती है कि जनाब एक जब मार्केट का टाइम होता है उसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क भी
रहता है। बिजली का बड़ा मसला है और टिम्बर मार्केट कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है, कारखाने हैं, गोदाम हैं, मगर इस वक्त लोगों की जो परेशानियाँ हैं यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा बढ़ती चली है। अच्छा, मैं ज़रा ये मशीनरी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना बार बार, मैं आपको वो मशीनरी भी दिखाता हूँ वन बाय वन। ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, क्या कहते हैं इस मशीन को? ये आरा मशीन है। आरा मशीन है, बहुत बड़े साइज़ की मशीन है। क्या मालियत होगी इसकी अगर इस वक्त ख़रीदी जाए? ये 2.5 से 3 लाख। 3 लाख रुपए की है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मशीनरी से कारखाना चल जाता है या फिर मशीनें और भी चाहिए होती हैं? नहीं, एक मशीन से चल जाता है। अभी मशीनें सबके पास हैं, चल रही हैं? नहीं, बंद है मशीन। क्यों बंद है? बिजली के बिल की वजह से। मतलब मशीन सही है? हाँ, मशीन सही है। चला खुद नहीं चला रहे? हाँ, काम भी नहीं है। काम भी नहीं, काम की वजह से बंद है या बिजली के बिल की वजह? बिजली के बिल की वजह से। डर की वजह से बंद गई है कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे? हाजी साहब, मशीनें ये कह रहे हैं कि लोगों ने अब वाइंड अप करना शुरू कर दी हैं, बहुत सारे की मशीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, अब बिकेंगी कबाड़ के भाव। इसकी 2 वजह है। अच्छा, एक वजह तो ये है कि काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत स्लो काम है। ठीक है। आदमियों के खर्चे नहीं निकाल सकते हम मशीनों पे, जो लेबर वगैरह है उसके खर्चे नहीं निकल सकते। ठीक है। नंबर 2 के बिजली के रेट इतने हाई है कि जो मालिक है वो या लेबर को दे या बिजली को दे? या बिजली को दे। हाँ। इस वजह से मशीनें बंद है। और आपको मुल्क की हालात भी पता है किस वजह से हमारी मीशत कमज़ोर हो रही है, वो आपको पता है। तो ये तो बड़ा भारी नुकसान उसके बाद भी हो जाता है ना। अगर एक बंदा मशीन ख़रीदे फिर वो मशीन पैक करके साइड में रख दे, फिर तो वो उस मालियत की भी नहीं रहेगी। मालियत की नहीं तो वो उस उम्मीद से रखता है कभी तो काम शुरू होगा, अच्छा, कभी तो काम आएगा। अभी कमज़ोर है ये। आप देखें ना, रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद रात आती है, ऐसा ही है। ठीक है ना। कभी तो अभी रात कब से चल रही है, कितना टाइम हो गया? जब से पीडीएम की हुकूमत आई। अच्छा, हाँ, तब से काम सही नहीं है? नहीं, उससे पहले सही था? कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, बैरिया था, बंद हो गया। हाँ। और कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है आपको भी अंदाजा होगा। तो सब मटेरियल पे यही है पोजीशन। हाँ। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो फिर उससे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। वैसे जो लोकल कस्टमर होता है, तो लोकल कस्टमर तो आ ही नहीं रहा, वो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी क्या वजह है? लकड़ी महंगी हो गई है? एक तो लकड़ी महंगी हो गई है, टैक्स इतने बढ़ा दिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें, अब अगर इस काम को दोबारा से थोड़ा सा बेहतर करना हो, इसके लिए 1 2 3 सबसे ज़्यादा खत्म करना चाहिए। नंबर 1 करप्शन खत्म करना। ठीक है। आए दिन सरकारी ऑफिसर आते हैं, हाँ। सरकारी नुमाइंदे आते हैं, हाँ। ये नहीं है आपके पास, वो नहीं है आपके पास, ये नहीं है। अच्छा, चालान कुछ ले दे के चले जाते हैं। अच्छा, चालान भी नहीं? नहीं, कुछ ले दे के। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ इदारे आते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये कागज़ नहीं है, ये अप्रूवल नहीं है। तो कितने अरसे से बैठे हैं आप? हम लोग, हाँ, मैं क्या 2-2.5 साल से बैठे हुए हैं। तो इतने अरसे में आप लोगों ने अप्रूवल नहीं ली है? स्लो नहीं, काम कितने अरसे से कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। काम तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए? 20-25 तो 20-25 साल में आपने अप्रूवल्स नहीं लिए हैं क्या, जो ये बार बार आ जाते हैं? कितनी में वो खुद ही रास्ता बताते हैं। अच्छा, वो खुद? क्या आप क्यों इतने लंबा खर्चा कर रहे हो? हाँ। 1 साल के लिए हम तो आएंगे, अब अगले साल आएंगे। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, ये तो मतलब एक और पहलू इसका हो गया कि जनाब हम तो मशीनों पे बात कर रहे थे, पर जब आप ऐसे कारोबारी लोगों के पास आते हैं कि जिनका कारोबार मंदा चल रहा होता है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमारी बात हो रही थी तो इनका ये कहना है कि जनाब जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, चालान्स हैं, फिर महंगी बिजली है जो कमर्शियल यूनिट इन्हें देना पड़ रहा है। अब ये काम ऐसा है कि जिसमें हैवी मशीनरी चलती है तो फिर उसे बिजली भी प्रॉपर चाहिए होती है। सर, बिजली का बिल कितना आ जाता है एक कारखाने का, अगर ऐसी मशीन लगी हो 1 से 2? वालेकुम सलाम। बिजली का बिल तो सर पहले तो जो हमारा आता था, पीक हमारा काम होता था, तो महीने का जो है वो 3 फेज़ का जो हमारा मीटर का बिल था वो 9,000-10,000 रुपये था। 3 फेज़ का? जी, बड़ा कम था। तो बड़ा कम नहीं था, बहुत अच्छा बिल। हाँ। फिर अगर हम फुल फ्लैश काम करें
और पीक आवर्स के अंदर जो है वो तकरीबन 16,000-17,000 का आता था। अच्छा, आज जो है बिजली हमारे यहाँ 11 से 2 बजे तक नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है 2 बजे आती है, फिर 6 बजे फिर चली जाती है। हाँ। उस दरमियान अगर अव्वल तो काम नहीं है, आज 5-6 महीनों के हमारी ये मशीन देखे बंद पड़ी है, जंग लगे है। आप देखें ना इसके अंदर। अच्छा, यहाँ ये तो नज़र आ रहा है कि बंद ही है बिल्कुल। बंद है और जंग लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ। तो बिजली का तो बिल अभी नहीं आ रहा है इसका, जो मंथली उसका जो मंथली रेंट बिल है वो 2,500-3,000 आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा तो काम है ही नहीं अव्वल तो हाँ। कि इसका बिल आए। अभी आखिरी बिल कितना आया आपका? हमारा आखिरी बिल जो आया था वो 5,500 रुपये के करीब आया। बंद मशीन का? बंद मशीन का नहीं, उसके अंदर जो है हाँ। वो तकरीबन मशीन चली थी हमारी 2 दिन। अच्छा। 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे चली? हाँ, मतलब 2 महीने 4 घंटे हो गए एक महीने में। हाँ, तो वो उसका मैं 5,500 रुपये बिल आया था। अच्छा जी हाँ। बाकी यहाँ कारखानों में दीगर लाइट्स वगैरह और दीगर पंखे होते हैं, कम होते हैं? नहीं होते हैं, रेगुलर हाँ, होते हैं, हाँ। सबके होते हैं। अब हमारे भी जैसे लगे यहाँ हुए पर सेवर्स लगे हुए हैं, 2-3 पंखे हैं, ऑफिस अलग बना होता है। जी। ठीक। वो तो आप देखो ना, ऑफिस का तो ऐसा है ना कि हाँ। आप इसमें 2 AC लगा दो, उसके हिसाब से बिल आता है। हाँ। वो तो सिंगल पेज पे आता है ना उसका तो। हाँ। अब वो हमारा आता है कभी 6,500, 7,000, 8,000 आ जाता है, इस्तेमाल के ऊपर है। हाँ। इस तरीके से सिंगल पेज का हमारा आता है। सिंगल फेस का बिल आ जाता है। काम की क्या सूरत हाल है? टिम्बर तो कराची में बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता रहा है, बड़ी अभी मारूफ भी मार्केट है। टिम्बर अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो टिम्बर इस वक्त अवेलेबल है हाँ। वो 100% इम्पोर्टेड है। अच्छा। इम्पोर्ट करेंगे तो जाहिर बात है गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो जनरेट होता है ना। गवर्नमेंट को तो हो गया। सही है। हाँ। अब हमारा मसला ये है कि हमसे माल बिके ना बिके, हमसे तो सही है। गवर्नमेंट एडवांस में ले लेती है। हाँ। अच्छा, फिर जब हम माल बेचते हैं तो सालाना हमको भी टैक्स देना पड़ता है इसके ऊपर। पहले इंपोर्ट किया उस पे टैक्स, फिर जब सेल किया उस पे टैक्स। सालाना जो टैक्स होता है ठीक है। वो हमें देना पड़ता है। मजमूई तौर पे बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है इस वक्त टिम्बर मार्केट की। कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। उसके लिए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बनाई हुई है कि जैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये हमारा मटेरियल है सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। रियल एस्टेट में इस वक्त तबाही आई हुई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हुआ है। सरिया है, सीमेंट है, प्लस लेबर है और बहुत सी वजूहात है जिसके बिना पे, क्योंकि टिम्बर तो हमारा ये आखिरी स्टेज है ना, जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद फिर टिम्बर का नंबर आता है। ऐसा ही है। तो उस वक्त तो वो जो बनाने वाला है वो कहता है भाई मेरे तो कपड़े ही उतर गए, अब अच्छा। मैं लकड़ी में क्या लगाऊं। हाँ। तो फिर वो एल्यूमिनियम या ये जो ऑल्टरनेट सस्ता जो होता है वो लगा लेता है। बेसिकली टिम्बर हमारा क्राइसिस यूँ आया है। अच्छा, कैसे बेहतर हो सकता है, रिवाइव कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट पॉलिसी और क्या है, अच्छी पॉलिसीज बन जाए। पॉलिसी और टैक्सेस कम करे। सेल टैक्स इसमें बहुत है, 18% सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, फिर एडिशनल सेल टैक्स है। तो ये सारे मसले मसाइल, कॉस्ट जो है उसकी बहुत बढ़ जाती है। इंपोर्ट वैल्यू के अलावा जो लोकल जो टैक्सेस है उसके वजह से तकरीबन जो मैं अपनी आइटम की बात बता रहा हूँ, लोकल जो सॉफ्टवुड में हम जो डील करते हैं वो तकरीबन 20 to 25% हमारी जो है वो टैक्सेस की मद में कीमत बढ़ जाती है। 20 to 25%? अच्छा, टैक्सेस हम दे रहे हैं इस पर गवर्नमेंट को। इट्स अ ह्यूज रेशो, ह्यूज अमाउंट। अच्छा जनाब, टिम्बर के क्या मामला हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो जब कोई भी एक इंडस्ट्री होती है उसके मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। अब हमने बात करना शुरू की थी एक आम लेबर से जो लोडिंग कर रहा है, जब ये कारखानों से माल तैयार हो जाता है तो वो गाड़ी में डाल के ले जाता है, उसकी क्या परेशानियाँ हैं, और उससे लेकर एक कारखाना का जो मालिक है, जो कारखाना चला रहा है, वो इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहा है, इन तमाम तर पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। काम तो भाई वो बंद पड़ी है हमारे तरफ से, काम नहीं है ना उसका। वो ऐसी पड़ी हुई है, अभी काम इस्तेमाल में नहीं आ रही है। नहीं इस्तेमाल में नहीं है। कितना अरसा हो गया? काफ़ी साल हो गए। कहीं कहीं लोगों की चल रही है, हमारा ये वाली लकड़ी कटती है इस पर, जो स्ट्रेट राउंड। अच्छा, ये आरा पे ये वाली चल रही है? हाँ, ये वाली तो चलती है। अच्छा। शाम के ऊपर है, वो भी बहुत कम चलती है। अच्छा, चलने के लिए बिजली भी तो चाहिए होती है ना? बिजली चाहिए, बिजली नहीं होती यहाँ पे, मुश्किल से 2 घंटे लाइट होती है। आपके कारखाने की टाइमिंग क्या है? ये तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, 5-6 बजे तक। 9 घंटे बैठते हैं आप? हाँ, तकरीबन 9 से 9 घंटे में कितने घंटे मिल जाती है बिजली? मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे होती है बस।
तो सर इसके अंदर एक दिन का काम कितने दिन पे जा रहा है फिर आपका? पहली बात तो ये कि काम भी उस हिसाब से है भी नहीं ना। कि लाइट की जरूरत पड़ती है, समझ लिया आप। अच्छा। हाँ, तो फिर जो जरूरत पड़ती है तो जनरेटर है, लोगों के पास जनरेटर चलाते लोग। लेकिन ये कि गर्मी अगर अब इंसान ने बैठना है पंखे में, इसी में, तो फिर वो बाहर बैठा है धूप में। काम क्यों नहीं है, क्या वजह है? ओवरऑल हमारी कंट्री का हाल आपको पता है क्या है, लोग डरे हुए, सरमाया लगा ही नहीं रहे लोग, पैसा लगा। अच्छा, आपका कंस्ट्रक्शन रुकी हुई, ताल्लुक इसका सारा लकड़ी कंस्ट्रक्शन से। बिल्कुल, प्रोजेक्ट बनेंगे तो लकड़ी जाएगी। आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब रुके हैं। अभी कितना अरसा हो गया, साल 2 साल से काम में मंदी है या ज़्यादा टाइम हो गया? तकरीबन 3 साल कोरोना के बाद से वो बात नहीं आ सकी। अच्छा, चलें जनाब, मशीनरी का भी हम जिक्र कर रहे थे। अब ये कारखाना है, कहीं एक मशीन लगी है, कहीं 2-3 लगी होती हैं। यहाँ 2 मशीनें लगी हैं, एक चल रही है फ़िलहाल और दूसरी चलाने की नौबत यूँ नहीं आ रही। एक तो बिजली भी नहीं है और दूसरा काम भी उस लेवल का अब नहीं है। हल क्या है? मैंने तो ये सबसे सुन लिया कि जनाब काम नहीं है, काम मंदा है। हल क्या है, क्यों नहीं है काम? पहले भी तो था, इतनी दुकानें, इतने कारखाने, ऐसे तो नहीं बन गए। काम था तो बने ना। हल इसका ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट जो हुक्म कर रहे हैं, उनकी कोई पॉलिसी वाज़े सामने नहीं आ रही है। अच्छा, अगर वो पॉलिसी अपनी देते हैं कि भाई ये चीज़ है, अब आए दिन तो इनके टैक्सेस लगना शुरू हो जाते हैं। हमारा काम है ज़्यादातर बिल्डरों से, ठीक है ना। अब बिल्डर इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कि यार आज मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ, कल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है कि आज यूँ नहीं यूँ होगा टैक्स तुम्हारा, तो फंसता है ना। एक जगह रुक नहीं रहा, वो एक जगह रुक जाए ना, भाई ये आपको टैक्स देना 1000 देना है या लाख देना है, सही है, रुक गया, फिर उसी हिसाब से सेटिंग बनाई। अब वो आज इन्होंने 1000 करा, एक हफ्ते बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, आज नहीं इतना होगा। अब वो बिल्डर तो अपना हिसाब एक लेके चला है ना कि भाई मुझे इतने पैसों में ये काम करना है और इतना कमाना आएगा। आदमी तो वो कमाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब उसकी पॉलिसी चेंज होती है, उस पर बर्डन आता है तो वो रुक जाता है। तो हमारा काम वो बिल्डर है, अब उसका काम चलेगा तो हमारे यहाँ से काम चलेगा। अच्छा, बिल्डर अगर चले, बिल्डर का काम थोड़ा स्लो है, उसके अलावा क्लाइंट कौन से होते हैं फिर आपके? ये ज़्यादातर क्लाइंट बिल्डर है। इसके अलावा 90% वो हो गए। इसके अलावा जो अपना छोटे घर में घर अपना बनाते हैं, उससे कारखाने तो नहीं चल सकते, तो नहीं चलते ना। उन ऑर्डर्स से कारखाने नहीं चलते ना। आजकल छोटे में छोटा खर्चा भी कितना खर्चा है? 50,000 वाला भी सेटअप है। 50,000 वाला भी, जो अगर मैं 50,000 की मेरी तनख्वाह है तो मैं 50,000 में खर्चा नहीं चल सकता। गैस का बिल, पानी का बिल, पानी वक्त पूरा नहीं, गैस लाइट इतनी नहीं है। हर चीज़ के मसले मसाइल है, फिर भी हल नहीं हो रहे हैं। ये बातों से भी हल नहीं हो रहे, मेरे नजर तभी तो नहीं हो रहा। नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या काम, गवर्नमेंट कुछ कर रही है वहाँ? जैसे दूसरे मुल्कों में देखो ना, आप जापान में चले जाओ, वहाँ पर एक आदमी ने सिगरेट भी पीता है ना, सिगरेट उसकी राख भी अपने उसमें रखी, इसमें जमा करता है, जमीन में नहीं आता। कानून है, हमारे काम में इधर को। अब यहाँ तो कानून बड़े के लिए कुछ है, छोटे के लिए कुछ है। अच्छा, दूसरी गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटी नहीं दे रही हाजिर हजरात को। अब जैसे हमारा पोर्ट पे माल आता है तो उसमें आपको पता है पाकिस्तान में बगैर पैसे के कोई काम हो नहीं रहा। सही है। अब वो कोई माल मंगाता है तो उसमें तो पकड़ाटे डाल देते, ये यूँ नहीं यूँ होगा, उसमें उनके पैसे खाए जाते हैं। फिर वो जो हम चीज़ मंगाते हैं वो ऑलरेडी वैसी महंगी है, और जब वो उनको दे दिला कि यहाँ हमारे गोदाम तक पहुँचती है तो इतनी महंगी हो जाती है कि एक आम आदमी डिले होने की वजह से एक आम आदमी की खरीद से दूर हो जाती है वो। अच्छा। एक छोटा अभी जो काम चल रहा है ना सेंट्रल डिफेंस, अच्छा, वो भी पूरा नहीं चल रहा। वो भी जो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े जो होते बड़े जो 1000 गज के घर बन गए कोई इस तरीके से, उनसे चला। बाकी छोटा आदमी तो अभी अपना घर बनाने की सोच ही नहीं सकता। 2 डेढ़ या नहीं ले सकता, डेढ़ रूम नहीं ले सकता। अच्छा, आपने इम्पोर्ट की बात की, जब कोई भी कंटेनर आया पोर्ट पर आ गया, कितने दिन लग जाते हैं उसे गोदाम तक पहुंचने में? गोदाम में पहुंचने के लिए अगर सही तरीके से हो जाए ना तो 2 से 3 दिन में गोदाम पे आ जाए। अच्छा, अगर सही तरीके से हो जाए। जैसे पोर्ट पे आ गया तो वहाँ से हम अपने कागजात का क्लियर करा के 2 से 3 दिन में गोदाम पे आ जाता है। पर वहाँ यही होता है कि कोई सही मानो में पॉलिसी नहीं होती, आए दिन चेंज होती है, और फिर वहाँ जो बैठे हुए ना वो अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। $10,000 के एक कंसाइनमेंट पर कितना माल चला जाता है लोगों को खुश करने में, माल वापस निकालने में? इसको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है खुश करना, अगर कोई फटीक डाल दी उन्होंने। अच्छा, वो तो लाजमी सी बात है, जो 4 है
वहाँ से पैसा कमाना वो तो डालेंगे ना कुछ ना कुछ कि ये ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन है। डैमेज कंटेनर नहीं होता ना, हाँ। डैमेज शुरू होएगा। पर डे मेरे ख्याल से कितना है, 10,000 कितने है पर डे, कितना है बहुत है पर डे डैमेज लगता है घंटों में लगता है। अब वो सब ये लगा कि आप माल के ऊपर लगा तो अच्छा वो डैमेज जो आपको लग रहा है फिर वो निकलना तो फिर क्लाइंट की जेब से है, क्लाइंट की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि ताजिर नुकसान तो नहीं करेगा ना अपना। कैसे नुकसान करेगा? जो भी खर्चा होगा माल पे होगा ना, माल पे हुआ है। ताजिर भी नुकसान करे, कितना बर्दाश्त करेगा? कितना? नहीं वो तो करेगा ही नहीं ना, कैसे करेगा वो? करेगा ही इतने मसले मसाइल हैं कि आपको मैं कहता हूँ ज्यादा आपको मालूम है, हम लोग को इतना मालूम नहीं, आपको तो नहीं। पूरी दुनिया ही देख रही है। हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है ना वो सही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिसीज वाजे होनी चाहिए, आवाम के लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। भाई आप रुपए की जगह 10 रुपए रखो पर ठीक है, इसको स्टेबल तो करो। हाँ। साल 2 आवाम साल के लिए क्या है, आप रोडों की हालत देख लो, रोडों की हालत। आप यहाँ से ये गार्डन से निकलो और रसबेला तक जाओ, वहाँ पर हालत देखो रोडों की, कौन सुनने वाला है, कौन सुनेगा? अच्छा हाँ, ये सड़कों का भी एक मामला है ना। हाल क्या है, आपकी गाड़ी आधे दिन खराब होगी, पंचर हो जाएगी या कुछ। पुल देखा करीमत का पुल, या अल्लाह उसका हालत देखो, जैसे आप गाड़ी चलोगे ना यूं ही हो जाएगी। ये हमारी टिम्बर क्या ये मार्केट देखिए, ये लाखों क्या है? रुपए का रिन्यूअल देती है, मतलब टैक्स की सूरत में, हर सूरत में। इस गली के आप सूरत साल देख लें, आज ना मार्केट पानी देखो, ये है टाइम क्या ना पहला दिन है सेवरेज हफ्ते है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इसके बिल भर रहे हैं। पानी भी अपना सब पानी खरीदते का हमें है ही नहीं इधर, है ही नहीं, फिर भी इसका बिल आता है, हम दे रहे हैं। 1320 रुपए का बिल आ रहा है। सेवरेज अच्छा गैस के कनेक्शन लगवाए में पुराने लोगों ने या नहीं? लगवाते ही नहीं है, या जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ। गैस की कोई, हमें असल लाइट की है, जो लाइट पूरे दिन में अभी जाके कुछ हमको 4 घंटे मिल रही है। कितनी देर से आए हुए हैं? मुझे 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा, अभी 1 घंटा और घूमो और कितनी मशीनें चल रही है अंदाजा कर लो आप। अच्छा अभी तो मैंने शुरू की 10 कारखाने देखे, वहाँ पर एक जगह मुझे मशीन चलती हुई नजर आई है। इस गली में मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। एक चल रही है, ये पीछे आवाज आ रही है ना अभी, बस वो जनरेटर पे चलती है। अगर मतलब पहले थी हमारे पास 1.5 घंटे की लाइट पूरे दिन में, पूरे दिन में 1.5 घंटे की लाइट। मतलब देखो हमारा ड्यूटी टाइम जैसे शुरू होता है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से लेके 6 बजे तक हम, सही है, ठीक है। लाइट हमारी चली जाती है 11 बजे, 11 बजे, ठीक है, 2 बजे आती है, फिर आती है 2 बजे, मतलब शटर खोला, काम सेट करा, लाइट गई। हाँ। फिर आएगी 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से 4:30 बजे तक बस। उसके बाद गई, फिर 6 बजे आए, 7 बजे आए, 8 बजे, हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा तो हमें कितने घंटे मिली? 1.5 घंटा, ना बिजली ना पानी। हाँ, पानी का भी कोई इतना मसला नहीं। सेवरेज का और सड़कों का तो है ना भाई, वो भी गाड़ी तो यहीं से गुजरनी है ना। चलो वो भी उधर है, असल जो काम रुक रहा है ना हमारा बिजली की वजह से। बिल कितना? बिल तो माशाल्लाह आपके कारखाने का कितना आता होगा? मेरा इसका आता 25,000 रुपये, कुछ भी नहीं लगा। मशीन चल रही है ये वाली? नहीं चल रही है। अच्छा इसके ऊपर तो सामान रख दिया, टेबल बना दिया इसको। तो क्या करें इसकी, बल्कि इस मशीन की मूवी बना के क्या पड़ा? चलो ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, टिम्बर मार्केट जब आप आते हैं तो आपको हर तरफ कारखाने, गोदाम, बड़ी दुकानें नज़र आती हैं जहाँ पर लकड़ी का काम हो रहा होता है। और इस वक्त इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि काम कितना है, क्या मसाइल हैं, क्या मामला चल रहे हैं। हाजी हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और यहाँ एक अरसे दराज से आप टिम्बर में काम कर रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, मसाइल तो मैंने लोगों से सुने, कारखाने वालों से, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर, क्या टिम्बर की, कराची टिम्बर की क्या तारीख़ है, क्या इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए मुझे तकरीबन कम बेस 50 या 52 कुछ 52 साल हो गए। अच्छा। इस टिम्बर मार्केट में। इससे पहले मेरे वालिद भी यही टिम्बर का काम करते थे। अच्छा। वालिद के बाद फिर हम आए तो हम भी अब ये करते थे। आजकल के आप हालात के बारे में मालूम कर रहे हैं तो आप भी सुबह से मेरे ख्याल से यहाँ मार्केट काफ़ी टाइम हो गया, हाँ, घूम रहे हैं। जी जी। आपने भी हर दुकान पे जाके हालात देख लिए होंगे, हर कोई हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ है। मैं 50 साल से हूँ, जो अभी हालात चल रहे हैं वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। टिम्बर मार्केट में ये हाल होता था कि हम रात को 12-12 बजे भी यहाँ मार्केट में बैठकर अपने क्लाइंट के लिए माल कटवाते थे, उनको सप्लाई करते थे। इतना काम था। और हमारे पास जब पोर्ट से माल यहाँ आता था तो हमारा एक ट्रकों में माल आता था, तो काम की ये पोजीशन होती थी कि दुकान में हमारे आधा माल दुकान में जाके रखता था, आधा माल रोड से बिक जाता था। अच्छा, ये आते ही जी इतना बिकना था। और अभी ये हाल है कि सुबह हम घर से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेकर, तो ये समझे कि एक तो लाइट नहीं होती,
पूरा दिन घंटा 2 घंटे लाइट होती है। एक तो ये भी इफेक्ट हमारे काम पे पड़ रहा है। दूसरा, आप गवर्नमेंट के टैक्सेस देखो, ये देखो, वो देखो, इसमें दबाव उसमें दबाव, इसलिए भी परेशान हैं। और कारोबार बिल्कुल बराए नाम है ही नहीं। सुबह आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। पहले ये होता था कि हम 8 साढ़े 8 बजे अपनी दुकान पे आकर बैठ जाते थे सुबह। जी सही है। हमारा जो चौकीदार वगैरह जो यहाँ होते थे वो 7 बजे गेट खोल कर तैयार रखता था, हम 8 साढ़े 8 बजे आते। ठीक है। अभी आप यकीन करेंगे ये पोजीशन है कि हम घर से निकलते हैं 11 बजे। घर से निकलने के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं तो 11:30 12 बजे हमें यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। यहाँ आते हैं तो वही सन्नाटा बिल्कुल, जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी भी आप आए हो ना, आप गलियों का हाल देख रहे हो, आपको कहीं किसी का कोई काम कोई हिलजुल नजर आई है? पहले यहाँ सन्नाटा नहीं होता था। मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने काम में लगा। अभी तो ये कि टाइम पास करने के लिए हम एक दूसरे दुकानदारों के पास जाकर मैंने देखा 2 कारखाने वाले एक साथ बैठे हुए। वजह ये ना, काम नहीं, अब क्या करें, अकेला बैठ कर, तो उनके साथ बैठ कर गपशप लड़ाकर अपना टाइम पास करते हैं। असर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ के। अच्छा, जब जिस दौर में काम था वो क्यों था और आज काम नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, अब मुल्क की हालात तो आपके सामने है ना। उस वक्त प्रोजेक्ट ज्यादा बन रहे थे क्योंकि आपका काम तो कंस्ट्रक्शन से सारा। जी, प्रोजेक्ट बनते हैं अभी भी देखें, प्रोजेक्ट तो बने, लेकिन मैं कोई भी काम करते हुए डरता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, कल को ये इदारा आ जाएगा, कल को वो कहाँ से लाए, क्या करा क्या। तो इसलिए अभी जितना भी इन्वेस्टर है या जो काम ये करते थे, वो बजाय इसके कि वो अपना पैसा इस मुल्क में लगाएं, इस मुल्क में काम करें, उनकी तरजीह है कि किसी तरीके से इस मुल्क से हम निकल कर कहीं टिम्बर वाले भी ये तो नहीं सोच रहे? नहीं, अब लाजमी बात है का जिसकी अप्रोच होगी, जिसके वसाइल होंगे, वो तो लाजमी बात है, चाहे वो टिम्बर वाला हो या कोई भी हो, चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। अब वो बेचारा यहाँ बैठा हुआ है कि अब वो बोला यार इतने सरमाए के अंदर मैं बाहर जाकर क्या करूँगा, या पीछे इतना हो उसको क्या करूँगा। तो वो बेचारा अपना बैठा है, रो पीट कर अपनी रोजी निकाल रहा है वो अपने घर के। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि आदमी सर पकड़ के बैठ जाए। आपके कारखाने का कितना आता होगा? भाई कारखाने का तो चलो हमारा काम नहीं है, हमारी मशीनें चलेंगी तो लाएगा। हमारी मशीनें आप यकीन करो बिल्कुल बंद। हमारी मशीनें आप इस गुलाम में देखो, एक टाइम पे 3 मशीनें आरा लगाकर हम स्टार्ट करते थे, वो हमने सब बंद कर दिए हैं। आपको मैं दिखाऊं, मशीनें बिल्कुल बंद पड़ी हुई। ज्यादातर कारखानों में बंद पड़ी हुई। अच्छा, बंद पड़ी हो, उसको बंद बिल्कुल बंद कर दिया है। अपना काम यानी 4-5 दुकानदार हैं, उसके बीच में उन्होंने एक मशीन पे 3 आदमी, वरना एक मशीन पे 5-5 आदमी हमारा होता था। अच्छा। एक लेबर, इतना काम था? इतना काम के 5 काम होता है तो लाजिम तो लेबर चाहिए। अभी बिल्कुल काम नहीं है तो 2 आदमी 3 आदमी रखे हैं। कभी मैंने अपना काम वहाँ दे दिया, कभी उसने, इस तरीके से, और वो भी पूरा दिन बैठे। मतलब एक मशीन पे 2-2 3-3 पार्टियां काम करवा रही हैं। अब मैंने अपना मशीन अगर लगा लेता हूँ और मेरे पास काम नहीं है तो मुझे लेबर को बैठ के तनख्वाह देनी है ना, मैं कहाँ से दूंगा? तो बजाय उसके कि भाई मैं चलो मेरा काम अगर 4 दिन में 5 दिन में थोड़ा बहुत आया तो मैं उनको पैसे दे के मैं अपना काम निकाल लूँगा, बजाय इसके कि मंथली में उसको 5-5 आदमी को मंथली दूँ। बड़ी अमाउंट बनती है, बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है ना। उतना काम है नहीं। अच्छा, काम हो तो फिर बंदा देता भी है। काम हो तो बिल्कुल। सर, टैक्सेस की इन्होंने बात की, कितना टैक्सेस है? मतलब अगर आप अब आपका तो सारा माल इम्पोर्ट हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इम्पोर्ट हो रहा है। देखिए, मैं 98 से मार्केट में आया हूँ ना, मैंने हालात अच्छे भी देखे हैं और अभी जो ये हालत चल रहे हैं बुरे, ये टैक्सेस की वजह से। एक तो हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया। सही है। मैं आपको फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं 2013 की बात करूंगा। 2013 से 17 से 108 रुपये डॉलर था। सही है, ठीक है। इससे पहले मुशर्रफ टाइम में 65 रुपये डॉलर था। काम बहुत था, रॉ मटेरियल सस्ता था, तो हर कोई परचेज करता था, हर कोई कंस्ट्रक्शन में लगाता था। डॉलर आप देखें, मैं 98 में मार्केट में आया हूँ, ठीक है ना। मैंने दिन अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। ठीक है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं 2013 में जाऊंगा, या इससे पहले मुशर्रफ का जो दौर था, ठीक है ना, उसमें 65 रुपये डॉलर था। तो रॉ मटेरियल में 100 क्रॉस कर गया था। हाँ, रॉ मटेरियल सस्ता था जब मुशर्रफ आए थे इसमें, ठीक है ना। तो काम चल रहा था, लोगों की इन्वेस्ट कम लग रही थी, प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का चल रहा था। इसके बाद 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने भी डॉलर 105-110 पे स्टेबल रखा। इसके बाद मैं ये सियासी बयान नहीं दे रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसके बाद 2017 में नून लीग को हटा दिया गया। इसके बाद आप देखें डॉलर की क्या हालत हो गई है। आज 275 पे, तो कौन कैसे काम करेगा? हम कैसे माल मंगाएंगे? रॉ मटेरियल कौन खर्च करेगा? अभी फॉर एग्जांपल अभी अच्छा, 275 पे भी रुकता नहीं है, मंगवाते भी ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल। अभी नई जनरेशन पैदा हो रही है। अब हमारे टाइम में जब हम जो 98 या 95 में
इतने महंगे मोबाइल भी नहीं थे, ठीक है ना। 15-20 हज़ार या 30 हज़ार के। अभी जो है ना, कम से कम भी जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको आईफोन चाहिए। उसने तो वो वाले मोबाइल देखे ही नहीं है ना, 25-30 हज़ार। उसको क्या पता कि 25-30 हज़ार का मोबाइल कौन सा होता है। वो तो बोलता है वो आईफोन चाहिए। अब एक्सपेंस हमारे बढ़ गए और आमदनी कम हो गई है। अच्छा, टैक्सेस का मुझे बताएं, ये जो बार बार टैक्सेस की बात हो रही है, अगर एक कंसाइनमेंट मंगाया आपने, मिसाल के तौर पे लेट्स से $10,000 का है, बिल्कुल, कितना उसके ऊपर ड्यूटी और कितना टैक्सेस की मद में चले जाते हैं? टैक्सेस और ड्यूटी तो इन्होंने टू मच कर दी है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। हम जैसे सॉफ्टवुड लेते हैं, जिसको पड़तल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ बुकिंग बाहर मुल्क से 165-70 में करते हैं ना, यहाँ हमारे से 200 US$ से ITP ली जाती है। ये जुल्म नहीं है? जबकि हम परचेज 165-60 में कर रहे हैं और यहाँ हमसे 200 में ली जाती है। ये टैक्सेस ज़्यादा नहीं है तो क्या है? तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? किसके पास फरियाद लेने जाएंगे? पोर्ट पे माल आ गया, रिलीज होने में कितना टाइम लग जाता है? रिलीज होने में तो अब 10 से 15 दिन लगते हैं। कि कितनी देर का काम है? अब ये प्लांट प्रोटेक्शन वाले भी आ गए। टिम्बर में प्लांट प्रोटेक्शन का कोई काम ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। किस चीज़ का काम है प्लांट प्रोटेक्शन का? तो देखना, ये जो अनाज वगैरह जो आते हैं ना, उसमें इनको देखना है प्लांट प्रोटेक्शन कि भाई इसमें कीड़ा वगैरह है क्या। टिम्बर के अंदर कौन सा कीड़ा आता है? बस इनको अपनी फाइनेंस बनानी है। और क्या मैं कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ। अच्छा जनाब, ये मामला भी अपनी जगह है, जिस पर हमने 12 पहले भी बात की है कि जब भी इंपोर्ट किया जाता है और कंसाइनमेंट्स आते हैं तो पोर्ट पर तो माल आ गया, पोर्ट हमारे मुल्क की है, इसका मतलब है घर में माल आ गया, मगर घर से दुकान तक आते आते उसे आज के इस जदीद दौर में भी हफ्ते से भी ज़्यादा, बल्कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी अक्सर लग जाते हैं, जिसके बाद फिर उस माल पे डैमेजेस लगते हैं, फिर माल की कॉस्ट बढ़ जाती है। मार्केट में वो माल ऑलरेडी महंगाई है, फिर और ज़्यादा बिकता है। आज हमने ओवरऑल टिम्बर मार्केट के जो कारखाने की साइड है, वहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, जहाँ मशीनरी चल रही होती है, जो लकड़ी आती है, उस लकड़ी को काटा जाता है, उसको तराशा जाता है। जनाब कोई 450 के करीब मुझे बताया कि यहाँ पर कारखाने, बहुत बड़ा काम है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, हुकूमत के जो है वो ख़जाने में जाता है, क्योंकि ये तमाम तर माल, तमाम तर लकड़ी इस वक्त मोर देन 90% सब इंपोर्ट हो रही है, जिस पर एडवांस गवर्नमेंट जो है वो अपने जो टैक्सेस हैं वो वसूल कर लेती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट को तो माल मिल रहा है, मगर जब यहाँ माल आ जाता है उसके बाद इसको सेल आउट करना वो एक मरहला है, जिसके लिए फिर जो हर्डल्स आ रहे हैं उनमें सर फहरिस्त इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसका फ़िलहाल थम जाना है, काम ना होना है। ये टिम्बर की कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जब रियल एस्टेट का काम बढ़ता है तो फिर इनकी भी डिमांड बढ़ती है, मगर इस वक्त वो काम ठंडा है तो फिर ये काम भी ठंडा है। उसके बाद चलें, जो थोड़ा बहुत काम किसी तरीके से आ जाता है, उसमें फिर आपको काम करने के लिए बिजली दरकार होती है, जो आपको मिल नहीं रही है। मैंने कारखाने वालों से बात की है, 9 घंटे की टाइमिंग में बमुश्किल 4 घंटे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिसकी वजह से इनके जो ऑर्डर्स हैं वो डिले होते हैं, और फिर जो महंगी बिजली है वो दर्द सर अलग बनी हुई है। टिम्बर मार्केट के बहुत सारी मशीनरी इस वक्त 450 कारखानों में से सैकड़ों कारखानों की मशीनरी बंद हो गई है। उन्होंने अपनी मशीन, जिनके पास 2 थी वहाँ 1 है, जिनके पास 1 थी वो बंद है। 4-4, 5-5 कारखाने वाले मिलकर एक मशीनरी से जो है वो अपना काम चला रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज़, टैक्सेस की भरमार, महंगी बिजली और बिजली की अदम फराहमी, ये वो तमाम तर अवामिल हैं जिसकी वजह से टिम्बर मार्केट, टिम्बर इंडस्ट्री इस वक्त जवाल का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छी मुस्बत पॉलिसीज़ बनाए ताकि वो इस बड़ी मार्केट, बड़ी इंडस्ट्री से मुल्क व कौम के ख़जाने को भी फ़ायदा हो, और टिम्बर इंडस्ट्री से वाबस्ता जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं, जिसमें लेबर है, मालिकान है, दीगर लोग हैं, वो भी अपना कारोबार अच्छे तरीके से चलाते रहें। उम्मीद करते हैं ये तमाम तर चीज़ें बतदरीज अब अच्छाई और बेहतरी की तरफ रवा दवा होंगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।